हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। ज़िंदगी हमें कुछ ऐसी घटनाओं से मिलाती है जो कि हमारे होश उड़ा देते हैं। जिन चीज़ों पर हम विश्वास नहीं करते, मगर उन घटनाओं की वजह से उन चीज़ों पर भरोसा कर बैठते हैं। ये कहानी जेम्स की है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था और वो रिसेंटली बैंगलोर शिफ्ट हुआ था। बैंगलोर में जेम्स बहुत ही कामयाबी हासिल कर रहा था और हाथ में उसके बहुत से प्रोजेक्ट्स थे, और उसमें से एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी था जो कि एक घर को डिमोलिश करने का था। हालांकि ये छोटा काम था, बट जेम्स को इस काम के 2 गुने पैसे मिल रहे थे। एक दिन जेम्स साइट का मुआयना करने के लिए अपने साथ एक डिमोलिश एक्सपर्ट को ले गया, जिसका नाम रामानंद था, जो कि बेंगलुरु का ही रहने वाला था। इसीलिए जेम्स को उसे ले जाना बेहतर समझा। जब जेम्स ने गाड़ी ठीक उस बंगले के आगे रोकी तो रामानंद की आंखें फटी की फटी रह गई, और जेम्स ने उसे इशारा देकर कहा कि यही वो जगह है। तो फिर क्या, रामानंद के पसीने छूट गए और कहने लगा कि सर, ये तो टेरा वेरा हाउस है, जो कि हॉन्टेड माना जाता है। और ये बात सुनकर गाड़ी में खामोशी सी छा गई। जेम्स जोर जोर से हंसने लगा और रामानंद को गाड़ी में रुकने को कहकर बंगले के अंदर चले गया। रामानंद ने रोकने की कोशिश की, मगर नाकामयाब हो गया। और जब जेम्स घर के अंदर पहुंचा, उसने बाहर आते वक्त एक पुरानी गाड़ी को नोटिस किया, और घर पूरे तरीके से खंडेर हो चुका था और बहुत ही डरावना लग रहा था। जेम्स घर के अंदर एक पेंटिंग में 2 लड़कियों को देखता है, जो कि दोनों बहनें लग रही थी। तब जेम्स पूरी तरह से उस फोटो को घूरे जा रहा था। तब अचानक से पियानो की बजने की आवाज़ आई, और जब जेम्स हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा तो हाल में उसे एक कोने में एक पियानो नजर आया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर जेम्स वापस पलटा तो उस पेंटिंग में से एक लड़की की फोटो गायब थी। पियानो फिर से बजने लगा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। पियानो के केस खुद ब खुद दब रहे थे, मानो कि कोई प्रोफेशनल उसे बजा रहा हो। इस नज़ारे को देख घबराहट के मारे जेम्स के पसीने छूटने लगे और तुरंत उस घर से निकलना चाहा, मगर जब जेम्स बाहर की ओर बढ़ रहा था तब एकदम से जेम्स के मुंह पर बाहर का दरवाजा बंद हो गया, और जेम्स डर के मारे दरवाजे को पीटने लगा। मगर अचानक से जेम्स को एक काली परछाई ने लिपट लिया, जिससे जेम्स बेहोश हो गया। तब जेम्स को होश आया। जेम्स के चेहरे पर खरोंचों के निशान हैं और सर पर चोटें भी थे। जेम्स डर के मारे दरवाजा पीटता गया और जोर जोर से आवाज लगाता गया, मगर कोई भी फायदा नहीं था। फिर जेम्स ने खामोशी के साथ सोचा और घर के खिड़कियों से बाहर निकलने की तरकीब सोची, मगर जेम्स घर के और अंदर जाने के लिए कतरा रहा था, मगर हिम्मत जुटाकर अंदर की ओर बढ़ने लगा। जब जेम्स एक कमरे में गया जो कि ऊपर की फ्लोर में था, वहां जाकर उसके होश आवास उड़ गए। उस नज़ारे को देख जेम्स वहीं का वहीं शॉकिंग स्टेज में खड़ा रहा। वो नज़ारा ये था कि बिस्तर पर एक लड़की की लाश जो कि बिना सर के पड़ी हुई थी। जब जेम्स पीछे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उसे अंधेरे में कुछ पैरों को लगा। जब नीचे देखा तो उस लड़की का सर वहां उसके पैरों तले था। अचानक से वो लाश खड़ी हुई। इस मंजर को देख जेम्स की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी और जेम्स की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की की बॉडी बिस्तर से उठकर जेम्स के पैरों के नीचे पड़े सर को उठाकर अपने धड़ से चिपका लेती है और जेम्स की ओर आगे बढ़ने लगती है, और जेम्स पीछे पीछे। इसी तरह जेम्स पीछे की ओर बढ़ने से पैर फिसल के खिड़की से नीचे गिर जाता है, और कार में बैठे हुए रामानंद की नजर खिड़की की तरफ पड़ती है। और रामानंद पहले तो घबराया हुआ था, मगर जेम्स की जान खतरे में देख भागकर जेम्स की तरफ जाता है, और ऊपर के फ्लोर के खिड़की में देखने पर वही लड़की खड़ी पाती है, और तुरंत रामानंद जेम्स को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ दिनों बाद जब जेम्स को होश आया, उसने रामानंद को अपने बिस्तर के बाजू में खड़ा पाया, और रामानंद ने जेम्स को चेतावनी देते हुए कहा कि उस घर के और फिर कभी ना जाने को, और उस घर के बारे में कहने लगा कि उस घर में 2 बहनें रहा करती थी, जिनका नाम डॉल्सी और वेर्रा था। डॉल्सी एक पियानो टीचर थी और वेर्रा एक इंग्लिश टीचर। एक सुबह उस घर में पुलिस को डॉल्सी की लाश मिली, और उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने पर ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई सस्पेक्ट। और कुछ ही दिनों में वेर्रा भी उस घर को खाली करके चली गई, और तब से वो घर एक हॉन्टेड घर है, जो कि डॉल्सी की आत्मा वहां आने वालों को दिखती है और वहां से भगा देती है। उस हादसे के बाद जेम्स की लाइफ ही पलट गई। उसके साथ जो हुआ वो कभी भी भुला नहीं पाएगा। आखिरकार 2014 में टेरा वेरा हाउस को डिमोलिश कर दिया गया, मगर आज भी लोग इस घटनाओं को भुला नहीं पाए, और उस घर के आगे से गुजरने के लिए लोग आज भी कपकपाते हैं। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।